नमस्कार, मैं शिखर शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर। आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया। 1990 के बाद आतंकवाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह से सक्रिय है कि लगातार कोई न कोई गतिविधियां यहां पर हो रही है। आपको बताना चाहेंगे, पिछले 3 दिन में यानी 60 से 70 घंटों के अंदर आतंकवादियों ने 3 बड़े हमलों को अंजाम दिया है। सबसे पहले रियासी हादसा, जो अभी तक नहीं भूल पाए थे लोग, इस पूरे हादसे को, इस घटना को अभी तक नहीं भूल पाए थे कि तब तक दूसरी बार फिर से कठुआ के अंदर जो है आतंकियों ने एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया, एक बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया। पहले रियासी के अंदर एक बस पर हमला हुआ, उसमें ड्राइवर को गोली लगी और उसके बाद बस जो है वो खाई में गिरी, जिसमें कई सारे लोगों की मौत हुई और 40 से ज्यादा लोग जो हैं उसमें घायल हुए थे। जरा इन हमलों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे कि किस तरह से पिछले 3 दिनों के अंदर फिर से जम्मू कश्मीर दहला हुआ है और लोग कहीं न कहीं जो है वो डर और माहौल में दिखाई दे रहे हैं। 9 जून को रियासी में पहला आतंकी हमला देखने को मिला। पिछले 3 दिन की हम बात कर रहे हैं। 9 लोगों की इसमें मौत हुई और 41 लोग घायल हुए थे। एक बस थी और बस में जब ड्राइवर पर हमला हुआ और बस खाई में जा गई, जिसमें 9 की मौत हुई। कठुआ में गोलीबारी में एक नागरिक घायल हुआ, ये दूसरे दिन की बात है। कठुआ में इस हमले को अंजाम दिया आतंकियों ने, इसमें एक घायल हुआ और मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ का जवान भी शहीद हुआ। ये कठुआ की हम बात कर रहे हैं। कठुआ के हीरानगर में ये पूरा हादसा पेश हुआ है। इसके बाद डोडा में पुलिस नाके पर हमला हुआ। लगातार 3 हमले हुए, बैक टू बैक हमले हुए हैं। कुल मिलाकर सुबह होते ही ऑपरेशन में तेजी लाई गई। डोडा के अंदर भी और खासतौर पर कठुआ के अंदर भी आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। तमाम तरह के उपकरणों का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। पुलिस के आला अधिकारी निगरानी कर रहे हैं, पूरी नजर बनाए हुए हैं कि आतंकी यहां पर किसी बड़ी घटना को अंजाम न दें। एडीजीपी जम्मू ने 2 आतंकी मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। पहले एक आतंकी मारा था, उसके बाद दूसरे आतंकी को भी मार गिराया है। घर में घुसे आतंकी हाल ही में पाकिस्तान से घुसपैठ कर बॉर्डर के अंदर आए थे और यहां पर जो है अलग अलग गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, लगातार जो है वो पिछले कई दिनों से, कई घंटों से जो है वो हम इस तरह के मामलों को जो है वो देख रहे हैं और फिलहाल सरकार इस पे जो है वो सतर्क नजर आ रही है। सेना, पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां भी इस पर जो है वो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही हैं कि आखिर ये हमले और लगातार पाकिस्तान जो नापाक हरकत करने की कोशिश पाकिस्तान से कर रहा है, पाकिस्तान से आतंक भेजने का काम कर रहे हैं और यहां पर आतंक जम्मू कश्मीर की शांति व्यवस्था और जम्मू कश्मीर का जो चैन है उसको कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारी सेना पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है, पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। तो चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से। वहां की सिचुएशंस, वहां के हालात भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस वक्त के क्या हालात हैं। फिलहाल मैं शुरू करूंगा इन दोनों से, दोनों मेहमानों से बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। टीपी त्यागी जी, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूँगा। शायद मुझे लगता है कि जितना मेरे अंदर अभी आक्रोश है उतना ही शायद पूरे देशवासियों के अंदर भी होगा, आपके अंदर भी होगा, क्योंकि जिस तरह से आतंकी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले 3 दिनों में 3 बड़े हमलों को अंजाम दिया है। टीपी त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह से बीच में एक ब्रेक देखने को मिला था। सरकार दावा कर रही थी कि हमने आतंकियों को ब्रेक दिया है, आतंकियों को मारा है, आतंकियों को ऊपर पहुंचाने का काम किया है, लेकिन यहां पर ये जो सक्रियता आतंकी दिखाना चाहती है, इसका क्या मकसद है? देखिए, ये आतंकी हमले हो नहीं रहे हैं। टीपी त्यागी जी, आपका फोन म्यूट है, आपका फोन म्यूट है, एक बार फोन को अनम्यूट कर दीजिएगा। कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? अरे कैन यू हियर मी सर? जी 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 जी, बोलिए जी। कैन यू, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है टीपी त्यागी जी, बोलिए। हाँ जी जी, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमले हो नहीं रहे हैं सर, ये हमले करवाए जा रहे हैं। मेरा एनालिसिस सुनिए। जब वो बस के ऊपर हमला हुआ तो जिम्मेदारी ली टीआरएफ ने, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक ऑफशूट है। उसने ये कहा
कि एक लंबी श्रृंखला हमलों की आज से प्रारंभ हो रही है। ऐसे हमले रिपीट किए जाएंगे, हूबहू हो भी गया, अगले 2 दिन भी इसी तरह के हमले हुए। अब सब, और ये भी बात सामने आई कि ये जो हमले में आतंकी थे, ये उन ग्रुपों में भी शामिल है जिनमें रजौरी और पुंछ में हमले हुए। ये पिछले काफी दिनों से इस एरिया में घूम रहे थे, यानी इनको डेली बेसिस के ऊपर ओवरग्राउंड वर्कर से या स्लीपिंग सेल से सपोर्ट मिल रही थी। बिल्कुल अब टीपी इतने त्यागी के जी, बाद मैं ये भी पूछना चाहूंगा, आपने एक बहुत बड़ी बात की कि ये हमले हो नहीं रहे हैं, ये करवाए जा रहे हैं। पहले तो इसकी तस्वीर में अब मैं, आप सुन तो लीजिए सर, जी 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 आप सुन तो लीजिए। जो पॉइंट था वो यही था कि अगर ये इतने दिनों से हैं, सेम आतंकी हैं और कई बार हो चुके हैं, इसका मतलब कि स्लीपर सेल उन्हें रोज मदद कर रहे हैं, तो उन स्लीपर सेल को सपोर्ट करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला कोई तो होगा, वरना तो स्लीपर सेल ऑन देयर ओन वर्क नहीं करते। अब जो कौन होगा उसे आइडेंटिफाई करने के लिए 4 सवाल। पहला, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो 7% वोट के ऊपर वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना गया हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने खुद होकर ये कहा हो कि देखो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं? ठीक है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने ये कहा हो कि चाइना का रूल अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो वो हिंदुस्तान के लिए बेहतर है? और क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस हमले के बाद ये कहा हो कि देख लो 370 हट गई मगर आतंक तो अभी भी यहाँ है, आतंकवादी यहाँ है? अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ऐसा व्यक्ति कश्मीर में है और जिसका नाम फारूक अब्दुल्ला है, तो वो इस किस्म के और भी लोग होंगे इस सीरीज में, लेकिन मैंने एक को आइडेंटिफाई किया। अब आप पत्तों को तोड़ते रहे, शाख को तोड़ते रहे, जब तक जड़ को नहीं हटाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। यानी कि आवश्यकता ये है कि अब ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे लाया जाए और एक काम करेंगे, बाकी लोगों को नतीज हासिल होगी। ये तो हो गया इंटरनल। जहां तक एक्सटर्नल की बात बची, जब आपके घर में आग लग जाए तो आप कानून, कायदे, नियम, किताब और संविधान का सहारा नहीं लेते, आप तुरंत उसे बुझाने में लग जाते हैं। हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, यानी अपनी जमीन से दुश्मन की जमीन पर वहां के लॉन्च पैड पे बैठे हुए आतंकियों को नष्ट करने के लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमारे पास। त्यागी जी, अभी के समय क्या इलाज है? क्या पाकिस्तान को एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है? आप इसका मतलब ये कि आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। नहीं सुन रहा हूं, मैंने बताया इलाज मैंने आपको बताया कि स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी के अंदर घर में आग लग गई है, लिहाजा एक्शन के लिए हम अगले पंचवर्षीय योजना का इंतजार नहीं कर सकते। नाउ वी मस्ट यूज अवर स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। और जो उनके लॉन्चिंग पैड है जहां 50-60 आतंकी बता दिए गए हैं कि वो तैयार है, दे शुड बी न्यूट्रलाइज्ड इमीडिएटली। एंड नॉट ओनली दिस, इट इज ए काइनेटिक प्रोसेस। इस टाइप की ये चीजें लगातार चलती रहनी चाहिए। इतना ही नहीं, 2 चीजें और जिनके लिए कोई हमें आवश्यकता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की। पहला तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है J&K का, उसको चेंज किया जाए। इसलिए नहीं कि वो बेकार है, इसलिए कि वहां पे फौजी लेफ्टिनेंट गवर्नर का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक सिविलियन को 24 घंटे भी एक रात बिताने का तजुर्बा नहीं है ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो, लिहाजा वो नहीं समझते इंटीग्रिटी को। और दूसरी बात ये कि यूनिफाइड कमांड, अब वहाँ पे कुछ लोग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं, कुछ वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हैं, कुछ वहाँ पे J&K के पुलिस के हैं। इन लोगों में तालमेल में समय लगता है, और जब ऐसी आतंकी हम वारदातें होती हैं तो एवरी सेकंड इज इम्पोर्टेंट। रिएक्शन टाइम शुड बी मिनिमम। हाउ कैन दैट बी? मुझे बताइए, पूरी फौज के अंदर जो थिएटर कमांड बनाई जा रही है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबको मिला के क्यों बनाई जा रही है? इसीलिए ना कि रिएक्शन टाइम कम हो। तो वो रिएक्शन टाइम करने के लिए कोई इसमें रॉकेट साइंस है क्या?
ये एक यूनिफाइड कमांडो कश्मीर के अंदर केवल आतंकवाद से निपटने के लिए 1 महीने के अंदर इसे खत्म करना है, बदला लेना, ये कोई रिप्लाई है ही नहीं कि आप मान लीजिए इनको मार भी दिया आपने आतंकियों को, क्या मिलेगा आपको? आपके तो लोग चले गए, हमें तो तब मिलेगा जब इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, और उसके लिए जड़ से एक्शन, जड़ से उखाड़ना है, जड़ से उखाड़ने की जरूरत है और पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है। टीपी त्यागी जी, मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुनता हूं और क्योंकि आप सेना से जुड़े हैं, सेना से जुड़े रहे हैं, तो मुझे आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास भी है। मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी के पास जाऊंगा और उनसे भी जवाब लूंगा कि अभी जो स्थिति जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है, लगातार 3 हमले हुए हैं और उसके बावजूद, उसके अलावा भी 2-3 जगहों पर जो सर्च ऑपरेशन है वो भी देखने को मिल रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, चलता हूं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आपको जरा बताते हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है वो नजर बनाए हुए हैं। पूरी तरह से वहां पर निगरानी बनी हुई है कि आखिर ये आतंकवाद जो एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत काम कर रहा है, एक ही तरह से जो है वो लगातार हमले करने की कोशिश की जा रही है, आम लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, उस पर अब पुलिस नजर बनाई हुई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, पहले आपको वो सुनाएंगे। पिछले कई दिनों से टेररिस्ट के एक ग्रुप की यहाँ पे मूवमेंट की खबर हमें मिल रही थी। जो हमारी इंटेलिजेंसीज हैं, जो पुलिस की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की इंटेलिजेंस ब्रांच है, उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही थी। उसके चलते आर्मी और पुलिस की जो एसओजी की टीम है, हम लोगों ने जो हायर रीचेस में जगह जगह पे अपनी पोस्ट, जो टेम्परेरी पोस्ट है, उसको एस्टेब्लिश किया था। जो रोड्स हैं वहाँ पे नाके लगाए हुए थे। ये एक डिस्ट्रिक्ट कठुआ को कनेक्ट करने वाला मेन रोड है, जहाँ पे छतरगला जो पास आता है, जहाँ बाउंड्री है दोनों डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे हमारा MVCP नाका लगता है। प्लस साथ ही साथ हमने एक वहाँ पे पोस्ट भी एस्टेब्लिश की हुई है। ये पोस्ट जॉइंट है, आर्मी और पुलिस की, एसओजी की जॉइंट पोस्ट है। इस पोस्ट पे रात को जब इनकी चेकिंग चल रही थी, और चेकिंग के साथ साथ जब सस्पिशियस मूवमेंट वहाँ के पोस्ट के हमारे संतरी ने देखी और उस पोस्ट मूवमेंट को उसने चैलेंज किया, तो उसके बेसिस पे एक्सचेंज ऑफ फायर शुरू हुआ। फायर काफ़ी टाइम तक चलता रहा, तकरीबन 1-1.5 घंटे तक हमने अपना मोर्चा संभाले रखा। जो जवान वहाँ पे हैं आर्मी के, एसओजी के, उन्होंने बहुत अच्छा डट के मुकाबला किया। मुकाबले के दौरान कुछ लोग जो है हमारे जख्मी हुए हैं, सभी लोग स्टेबल हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं, जिसमें एक पुलिस वाला भी हमारा है। और अभी उस पूरे इलाके को हमने सर्च करना शुरू कर दिया हुआ है। सर्च में जितनी भी अच्छी हमारी मॉडर्न इक्विपमेंट हमारे पास है, उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं और जल्द ही जो ग्रुप यहाँ पे घूम रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर। टेरेन एक तो माउंटेन्स स्टीप है, काफ़ी जंगल जो है यहाँ पे थिक है, उस वजह से जो स्पीड है हमारा, उस स्पीड को हमें बिल्कुल टैक्टिकली आगे चलना पड़ता है। तो प्लेन इलाके में और इसमें यही डिफरेंस है कि हमें टाइम लगेगा इसको सर्च करने के लिए, जंगल इलाका होने की वजह से। तो आपने सुना किस तरह से पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ पर कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन करना, आतंकवादियों को ढूंढना और बाकी अन्य तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं, जो प्रक्रिया होती है, उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, लेकिन पुलिस और बाकी जो सेना बल हैं, सुरक्षा बल हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। फिर से मैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी के पास जाना चाहूँगा। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से कर्नल टीपी त्यागी जी ने कहा कि ये करवाए जा रहे हैं, या बाकी बातें कहीं, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और बहुत बड़ी बातें भी कही हैं, खुलकर कही हैं। एक सेना का अधिकारी जिस तरह से होता है उस तरीके से उन्होंने अपनी जो भी बातें हैं वो कही हैं। यहाँ के जो LG हैं उनको लेकर भी उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं। मैं आपसे भी उनका कहीं ना कहीं निष्कर्ष जानना चाहूँगा, आप सहमत हैं? और जो इस वक्त हमले हो रहे हैं, ये क्या आखिर पाकिस्तान या फिर जो ये आतंकवाद है, ये जताना क्या चाहता है? देखिए, ये जो सिलसिलेवार हमले हुए, जो रियासी वाला अटैक हुआ था, वो क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इस तरह की इंटेलिजेंस थी कि वो इस तरह की कोई वारदात को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि साहब किस एरिया में वो स्ट्राइक करेंगे। और क्योंकि उस दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की हो रही थी, तो
जनरली अपनी भड़ास निकालने के लिए या अपनी खींच निकालने के लिए पाकिस्तान ने इन तंजीमों को ये आदेश दिए होंगे कि आप इस तरह की कोई वारदात को अंजाम। लेकिन जो हीरानगर का और जो दूसरा अटैक हुआ है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि आप देखिए जब एक इस तरह का अटैक हो जाता है तो सारे एरिया को बिल्कुल अलर्ट कर दिया जाता है, जो सिक्योरिटी है उसको और सघन कर दिया जाता है। तो इस तरह के जो वारदातें हुई हैं ये यकीनन एक इंटेलिजेंस फेलियर है, और इससे जो आतंकवादी हैं उनको थोड़ी सी शय मिलती है, और जो जनता है उनका थोड़ा सा जो मनोबल है और उनका जो ट्रस्ट है सिक्योरिटी फोर्सेस के थोड़ा सा हिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन क्योंकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो ऑलरेडी उन्होंने बॉम्बिंग ऑपरेशंस ऑलरेडी लॉन्च कर दिए, और रही बात जो इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, आप ये देखिए चीन और पाकिस्तान का जो कोल्यूशन है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन जैसे कर्नल साहब ने भी बताया था कि भाई पाकिस्तान और चीन दोनों काइनेटिक ऑपरेशंस में कभी इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं होंगे, वो आपको ऐसे ही एंगेज करके रखेंगे। और पाकिस्तान खासकर मतलब वो ये चाहता है कि जो वादी कश्मीर में जो है वो आतंकवाद का जो पॉट है वो उबलता है। अब उनका फोकस देखिए, क्योंकि कश्मीर में टेरर फंडिंग पे लगाम लगा दी गई है, वहां सिक्योरिटी ग्रिड को और सघन कर दिया गया है, तो ये जो टेररिज्म है वो साउथवर्ड थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है। आप देखिए चाहे वो रियासी वाला एरिया हो, चाहे कंडीबोल हो, चाहे काका की जो पहाड़ियां हैं उसकी तरफ हो, और अभी आपने देखा डोडा भद्रवा की तरफ भी ये जाता हुआ दिखाई। तो इन सब चीजों को थोड़ा हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि साहब जो जम्मू रीजन है वो क्योंकि डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, और वही एक ऐसा मरकज बनेगा, चाहे वो माली तौर पे हो चाहे वो पॉलिटिकल तौर पे हो, तो वो ये चाहते हैं कि वहां के लोगों में ये दहशत फैलाई जाए कि साहब ये एरिया भी अब सेफ नहीं है, यहाँ जो इंडस्ट्रीज आने वाली है, यहाँ जो सनत आने वाली है उसको वहां से अप्रूव किया जाए। खासकर जो बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बिल्कुल वो अब काफी पैसा कश्मीर में लगा रहे हैं, तो ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है आतंकवादियों की तरफ से। अब आप देखिए कई बार आपने देखा होगा जो बंधुआ जो अपना करेक्शन मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपका डेली वेजर है जी, उस डेली वेजर से उसकी एक आतंकवादी की क्या उससे दुश्मनी हो सकती है, लेकिन वो इसको मारने का एक ही स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है कि साहब यहाँ जो आपका हॉर्टिकल्चर है, जो फल का जो उत्पादन हो रहा है या जो खेती हो रही है उसको कैसे नष्ट किया जाए और कैसे वादी कश्मीर को दोबारा उसी पोजीशन में ले हर तरफ से दबाने की कोशिश की जा रही है। लोकल किलिंग अब जाकर लोकल पर ज्यादा जो है वो टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर्स हो या बाहरी हो, मजदूर हो, उनको टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, बिकॉज ये टारगेट किलिंग जो करी जा रही है वो बिल्कुल आप देखिए जाति विशेष या समुदाय विशेष के खिलाफ किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसका संज्ञान किया है, लेकिन मैं कर्नल त्यागी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर आपने वहां कोई लगाना है, ठीक है, तो हमारे पास इतने आला दर्जे के सैन्य अधिकारी हैं, और मैं ये नहीं कहता कि साहब जिसके कंधे पे जितनी ज्यादा ब्रास हो वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि साहब एक कर्नल रैंक का अधिकारी अगर वो इफेक्टिव है, मैंने कश्मीर में 3 टेन्योर किए हैं, आपको मैं बता दें, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा मैं सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन एक हमारे बड़े अच्छे कमांडर हुआ करते थे, और जहां से इस तरह की इंटेलिजेंस मिलती थी उन्हें, तो तुरंत उसको एक्शनेबल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करते थे, और वहां आतंकवादी बिल्कुल त्राहिमाम करते थे। ठीक है, समय थोड़ा कम है इसलिए माफी चाहूंगा, ब्रेक पर जाना पड़ेगा, फिर मैं टीपी त्यागी जी आपके पास फिर से लौटूंगा और फिर से इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है, चल लौटते हैं। और जम्मू कश्मीर में सिलसिलेवार जिस तरह से आतंकवाद यहाँ पर प्रहार कर रहा है और लगातार जो है वो हमले पे हमले देखने को मिल रहे हैं। दोनों मेहमान बने हुए हैं, कर्नल टीपी त्यागी जी हैं, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी हैं। कर्नल टीपी त्यागी जी आपके पास लौटूंगा। जिस तरह से विनोद दत्ता जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं गवर्नर, पहले आपने एलजी की बात भी उठाई, और बड़े सारे ऐसे हमारे पास जो पूर्व अधिकारी हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिनके पास अनुभव भी है,
उनको यहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए और ताकि हम तुरंत प्रभाव से इस आतंकवाद के साये को ख़त्म कर सकें। हालांकि आज से नहीं बल्कि 1990 से हम देखते आ रहे हैं किस तरह से ये गतिविधियाँ चल रही हैं। क्या ये आखिरी सीज़न हम कह सकते हैं, आखिरी दौर आतंक का चल रहा है? धारा 370 हटने के बाद काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या आतंकवाद ही हमारा मुख्य टारगेट नहीं है? आतंकवाद के साथ साथ जो आतंकवादियों को पनाह देने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, या यहाँ के जो आम नागरिक हैं, क्या वो भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं? क्या इसके अलावा जो टेरर फंडिंग जैसे मामले हैं या बाकी अन्य मामले जैसे भी सपोर्ट मिलता है आतंकवाद को, क्योंकि आतंकवाद भी अपने दम पर यहाँ पर नहीं पहुँचेगा, उसके पीछे बहुत सारा सपोर्ट होगा। और नंबर 2, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं हमारी, क्या वो भी एक फेल्यूर है? सिक्योरिटी एजेंसीज़ का किस तरह से एक प्रोसीजर होता है, एक क्या प्रक्रिया होती है, क्या वहाँ पर थोड़ी सी नाकामयाब हो पाई सिक्योरिटी एजेंसी? देखिए, सिक्योरिटी एजेंसी फेलियर नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसी दी गई नीतियों के ऊपर काम करती हैं। जो दी गई नीतियां हैं वो पहले के मुकाबले बहुत बदली गई, अच्छी हुई। 370 हटा, वहाँ पे टॉकीज खुल गए, बहुत अच्छा हुआ और फौज को एक फ्रीडम ऑफ एक्शन मिल गया। लेकिन अभी भी पिछले 10 सालों में भी जो नीतियां हैं उनमें भी बदलाव की जरूरत है। अब जो जैसे विनोद दत्ता जी ने कहा, वहां से लीजिए आप, इन्होंने कहा कि एक बिहार का मजदूर है, उस मजदूर से एक आतंकी की क्या दुश्मनी है? वो उससे क्यों मार रहा है? वो उससे मार रहा है किसी के कहने पे। किसके कहने पे? जो या तो धर्म के आधार पे या अपने किसी स्वार्थ के आधार पे उनको प्रेरित कर रहा है। वो प्रेरित करने वाले कौन है? वो है जो 370 के हटने से दुखी है। और 370 के हटने से दुखी कौन है? वही नाम जो मैंने घुमा फिरा के आपको पहले लिया। यानी कि आप किसी भी सिरे से पकड़ लीजिए, यू विल रियलाइज कि इसका जो मूल सोर्स है, वो मूल सोर्स वो है जो ये कहता है कि भाई पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। किसने कहा था आपसे ये कहने के लिए? जो ये कहता है कि अगर चाइना का रूल हिंदुस्तान में आ जाए तो अच्छा होगा। किसने कहा आपसे ये कहने के लिए? और जो अभी हाल में जब हमला हो गया, तो हमला होने के बाद वो तंज कसता है कि देखिए 370 हट गया है, लेकिन आतंक तो नहीं है, आतंकी घटनाएं तो फिर भी हो रही हैं। यानी कि जो इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, अब इसको समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब तक आप अंदर के इस आदमी को या इस तरह के आदमियों को खत्म नहीं करेंगे, आप लाख कोशिश कर लीजिए। भाई पाकिस्तान जो कुछ करे, हम तो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाए, उनकी मजबूरी है। कश्मीर के मुद्दे को जिंदा नहीं रखेंगे तो मुझे बताइए पाकिस्तानी आर्मी की जरूरत क्या है? क्या चाइना पाकिस्तान पे हमला करेगा? नेपाल और भूटान जैसी आर्मी काफी होती है। तो जो जिनको इंटरेस्ट है उनमें से एक आध आदमी को तुरंत करें सर। इसमें मैंने आपको आइडेंटिफाई करके एक नाम बताया, और मैंने इसलिए बताया सर कि प्रोत्साहन, जो प्रोत्साहन मिलता है, हारी हुई फौज कैसे जीत जाती है? जब एक अच्छा कमांडर उन्हें बताता है कि चलो लड़ो। अब जहाँ आतंकियों को बताने वाला एक कमांडर यहाँ पे मौजूद है, तो फिर कैसे रुके आतंकवाद? जी टीपी त्यागी जी, समय थोड़ा कम है इसलिए आखिरी मेरे पास 1 मिनट बचा हुआ है। ब्रिगेडियर जी, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, 1 ही मिनट मेरे पास बचा हुआ है। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारे पास अगर किसी चीज की कमी है तो वो है पॉलिटिकल विल, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक इन सब चीजों का खात्मा नहीं हो सकता। और हमारे पास इस तरह के रणबांकुरे हैं, हमारे पास इस तरह का असला है, जैसे कर्नल साहब ने भी बताया था कि हम स्टैंड अलोन जो अटैक्स हैं उनमें बिना बॉर्डर क्रॉस किए हम इनके जो आतंकवादियों के जो लॉन्चिंग पैड हैं या ट्रेनिंग सेंटर है या बाकी मरकज है उनको तबाह कर सकते हैं। और भारत को वो स्टैंड अब लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया कि साहब डोजियर दे दिया, ये कर दिया, अब हम बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। अब ये एक्शन दिखाने का वक्त आ गया है। अब तो तीसरी सरकार बन गई है, तीसरा टेन्योर अगर आपका सुदृढ़ सरकार का है तो उसे मस्कुलर नेशनलिज्म दिखानी चाहिए। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण समय देने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो 2 हमारे साथ आज डिफेंस एक्सपर्ट थे जिन्होंने एक रणनीति बताई कि पाकिस्तान की क्या रणनीति है। पाकिस्तान की रणनीति नहीं बल्कि एक मजबूरी है, और उसी मजबूरी के आधार पर पाकिस्तान जो है वो भारत की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ और कश्मीर के मुद्दे को कैसे बनाए रखना है, कैसे दुनिया के सामने इसको बनाए रखना है, उस पर लगातार ये कोशिश की जा रही है।
फिलहाल सेना अलर्ट है, सेना पूरी तरह से तैयार है और आने वाले समय में जितने भी यहां आएंगे उन सबको हमारे सेना बल जहन्नुम पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।